नमस्कार। शिव का अनुग्रह स्वरूप एवं संबंधित प्रतिमाएं। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह का तात्पर्य होता है दया करना, कृपा करना। और शिव उन देवताओं में हैं कि जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, शीघ्र सबसे ज़्यादा उदार हैं, कृपा करने वाले हैं, दयावान हैं। शिव को तो अवघड़ दानी भी कहा जाता है। जब शिव के संपूर्ण चरित्र का मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि शिव से ज़्यादा कोई बड़ा देवता नहीं है, शिव से ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। अपने भक्तों का ख्याल रखने वाले सबसे बड़े देवता के रूप में शिव हैं। अगर उनके पास संहार करने की शक्ति है, दुष्टों का संहार अगर वो करते हैं, तो संहार करने के बाद जब उनकी उपासना होती है, वो प्रसन्न होते हैं, तो उसका उद्धार का मार्ग भी वो जानते हैं, बताते हैं। तो इस तरह की कथाएं हमें बहुत सारे ग्रंथों में मिलती हैं। और वो ग्रंथ हैं रामायण, महाभारत, पुराण, कालिदास का कुमार संभव, भारव का किरातार्जुनीयम, अंशुमद वेदागम, मयमत तथा उत्तर कामिकागम में ये कथाएं मिलती हैं। तो कथाएं तो ग्रंथों में मिलती हैं, लेकिन शिल्प में रूपांकन जो हुआ वह गुप्त काल से आरंभ हुआ। तो गुप्त काल में रूपांकन तो हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक हुआ। और उसमें सर्वाधिक अनुग्रह स्वरूप की मूर्तियों का निर्माण दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में कुछ ज़्यादा लोकप्रिय था, उत्तर भारत में भी था, लेकिन सारे स्वरूप का वर्णन उत्तर भारत में नहीं मिलता, दक्षिण भारत में ज़्यादा मिलता है। तो जो स्वरूप हमको मिलते हैं, जो अनुग्रह स्वरूप मिलते हैं, उसमें रावणानुग्रह स्वरूप सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। रावणानुग्रह स्वरूप में क्या है कि रावण पर शिव ने अनुग्रह किया। क्यों किया, क्या कथा है? तो हम यहाँ वर्णन करेंगे पहले कथा का, ग्रंथ में मिलने वाली कथा का, फिर उसके बाद उस कथा का विस्तृत वर्णन करेंगे, और फिर उसके बाद प्रतिमाओं का वर्णन करेंगे कि किस तरह की प्रतिमाएं बनी। तो रावणानुग्रह स्वरूप की कथा का वर्णन रामायण के उत्तरकांड में तथा शिव पुराण में मिलता है। दोनों में कथा कुछ अलग अलग है, लेकिन भाव एक ही है। एक में रावण को वायु मार्ग से जाते हुए बताया गया, और दूसरे में रावण को शिव से मिलने के लिए जाते हुए बताया गया। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे, विद्यमान थे। रावण वायु मार्ग से जा रहा था और उसने कैलाश पर्वत को देखा, तो उसकी भी इच्छा हुई कि हम यहाँ विश्राम करें। शिव के गणों ने उसको रोक दिया। रावण क्रुद्ध हुआ और उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। दूसरी कथा में है कि रावण शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर जा रहा था और शिव के गणों ने उनको रोक लिया। क्रुद्ध होकर के उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। तो जब कैलाश पर्वत को उठा लिया, पर्वत हिलेगा तो क्या होगा? भय होगा। जैसे भूकंप आता है। मैं दिल्ली में रुका था, एक दिन की घटना हुई कि बड़ी तेज से हल्ला हुआ कि जल जला जल जला जल जला। सब लोग नीचे भाग करके आए, पता चला भूकंप आ गया। डर गए सब लोग। तो जब कैलाश पर्वत उठाया रावण ने, तो पार्वती डर गई और जाकर के शिव से लिपट गई। शिव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण उठाया हुआ पर्वत उसी में दब गया, चिपट गया। मूर्ति क्या बनी कि शिव और पार्वती को कैलाश पर्वत पर दिखाया गया, नीचे रावण को पर्वत को उठाए हुए किंतु दबे हुए दिखाया गया। वीरासन में
रावण पर्वत को उठाए हैं। 10 शीश वाला था रावण, तो कहीं 5 शीश दिखाए जाते हैं, कहीं 3 शीश दिखाए जाते हैं, और हाथों से वो उठाए हुए दिखाया जाता है, दबा हुआ दिखाया जाता है, और शिव के गणों को इधर उधर भागने की मुद्रा में दिखाने की परंपरा है। और इस तरह की मूर्तियां उत्तर भारत में खजुराहो, बनारस के कर्दमेश्वर मंदिर में, काशी के कर्दमेश्वर मंदिर में, खजुराहो में, टीकमगढ़ के मोहनगढ़ में, मंदसौर के पास हिंगलाजगढ़ से मिलती हैं। लेकिन दक्षिण भारत में सबसे सुंदर मूर्ति है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। आप जानते हैं कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर एकास्मक प्रकार का मोनोलिथिक टेम्पल है। उसमें रावणानुग्रह स्वरूप की प्रतिमा का सुंदर अंकन है। उसके अतिरिक्त गंगईकोंड चेलापुरम, पट्टडकल के विरूपाक्ष मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में भी इस तरह की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। बहुत सुंदर स्वरूप है, वह देखते ही बनता है। दूसरा स्वरूप अनुग्रह का है किरातानुग्रह या अर्जुन पर अनुग्रह। कथा महाभारत की है, कथा महाभारत की है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए शिव की उपासना की। अब पाशुपत अस्त्र तो किसी योद्धा को दिया जाएगा, और योद्धा को देने के लिए पहले योद्धा के कौशल को देखना पड़ेगा कि वो कितना योद्धा है। तो इसका परीक्षण लेने के लिए, इसका परीक्षण करने के लिए शिव ने किरात का रूप धारण किया। किरात क्या है? एक लड़ाकू जाति है, एक शिकारी जाति है, लड़ाकू जाति है। हिमालय की श्रेणियों में या नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में यह पाई जाती है। इसका प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद और यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। तो शिव ने किरात का रूप धारण किया, धनुष बाण लेकर के आए। अर्जुन शिकार करने जा रहे थे और उस शिकार पर किरात ने भी अपना अधिकार जमाया। दोनों के बीच युद्ध हुआ, अर्जुन परास्त हुए। अर्जुन परास्त हुए तो इस तरह की जो मूर्ति का निर्माण हुआ, उसमें धनुष बाण लिए हुए शिव को किरात के वेश में दिखाया गया। अंतिम समय में जब परास्त हुए तो अंतिम समय में अर्जुन ने पहचान लिया तो वो शरणागत हो गए, विनयावत हो गए, अंजलि मुद्रा में हो गए। तो शिव को किरात रूप में धनुष बाण लिए हुए, अर्जुन को अंजलि मुद्रा में विनय करते हुए, और साथ में एक सूकर को दिखाया गया। तो इस तरह की प्रतिमाएं हमें पट्टडकल के विरूपाक्ष मंदिर, हालवीड के होयसलेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर में, एलोरा में, सोमनाथपुर में देखने को मिलती हैं। और ये मूर्तियाँ दक्षिण भारत में ही अधिक मिलती हैं। उत्तर भारत में इस प्रकार की मूर्तियों का अंकन अभी तक हमको नहीं मिला। हमने बताया आपको कि इस तरह की मूर्तियों का निर्माण, अनुग्रह स्वरूप की मूर्तियों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में ज़्यादा हुआ। किरात वेशधारी अर्जुन को चतुर्भुज दिखाने की भी परंपरा है। वह उनके एक हाथ में मृग, एक हाथ में परश और एक हाथ में धनुष तथा एक हाथ अभय मुद्रा में दिखाया गया। कई बार शिव के साथ साथ पार्वती भी दिखाई गई और अर्जुन का भी अंकन हुआ, और शिव को वरद मुद्रा में अर्जुन को वरदान देते हुए दिखाया गया। इस तरह की सुंदर मूर्तियों का अंकन दक्षिण भारत में मिलता है। तीसरा स्वरूप है चंडेशानुग्रह। अनुग्रह का तीसरा स्वरूप है चंडेशानुग्रह। इसका वर्णन अंशुमद भेदागम
उत्तर कामिकागम तथा मयमत में मिलता है। कथा है कि तमिल देश में, चोल देश में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसका पुत्र था विचार शर्मन। विचार शर्मन शिव का अनन्य भक्त था। अनन्य भक्त था तो एक दिन वो पूजा करने के लिए उसने क्षणिक शिवलिंग बनाया, बालू का क्षणिक शिवलिंग बनाया। हमने आपको शिवलिंग के प्रकारों का वर्णन करते समय ये बताया था कि क्षणिक शिवलिंग वो होते हैं जो बालू से, चंदन से, पुष्प से, चावल से बनाए जाते हैं। रामेश्वरम में भगवान राम ने भी बालू का शिवलिंग बनाया था। तो विचार शर्मन ने बालू का शिवलिंग बनाया और उसका पिता अपने पैर से शिवलिंग को गिरा दिया। विचार शर्मन इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने पिता के पैर काट डाले। ठीक इसी समय शिव उपस्थित हुए और उन्होंने विचार शर्मन पर अनुग्रह किया, उसको पुष्पमाला पहनाया, पुष्प का हार पहनाया, चंडेश उपाधि दी, अपने प्रिय गणों में उसको सम्मिलित किया। अब इस तरह की जो मूर्तियां मिलती हैं वो कांची के कैलाशनाथ मंदिर, गंगईकोंड चोलापुरम के बृहदेश्वर मंदिर में देखी जा सकती हैं। हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि इस तरह की मूर्तियों का निर्माण केवल तमिल क्षेत्रों में ही हुआ। दो उदाहरण हमने आपको बताया। तो मूर्ति में शिव पार्वती को बैठे दिखाया गया और नीचे चंडेश को अंजलि मुद्रा में उपासक के रूप में दिखाया गया। शिव को चतुर्भुज दिखाया गया, जिनके एक हाथ में परश, एक हाथ में मृग, एक में पुष्पमाला और एक हाथ को वरद मुद्रा में दिखाया गया। तो इस तरह की सुंदर सुंदर मूर्तियां कथाओं पर आधारित हैं जो यहाँ मिलती हैं। चौथा अनुग्रह स्वरूप है विष्णु पर अनुग्रह। शिव पुराण में कथा मिलती है कि विष्णु चक्र प्राप्त करने के लिए शिव की उपासना की। शिव की उपासना करने के लिए उन्होंने जो आधार बनाया और रोज 1000 शिवलिंग, 1000 कमल का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते थे। एक दिन एक कमल कम हो गया तो उन्होंने तत्काल, कमल तो नहीं उपलब्ध हो सकता था, लेकिन अपनी आँख निकाल करके उन्होंने शिवलिंग पर चढ़ा दिया। आँख का क्या मतलब है? नीरज नयना। आपने सुना होगा कि कमलवत आँखें, नीरज माने कमल, नीरज नयना। तो तुरंत अपनी आँख निकाला, उन्होंने चढ़ा दिया। शिव उपस्थित हुए, उन्होंने उन पर अनुग्रह किया और उनको चक्रदान दिया। इस तरह की प्रतिमाएं शास्त्रीय परंपरानुसार बनाई गई। शिव को त्रिनेत्र दिखाया गया, चतुर्भुज दिखाया गया, उनको दाहिने हाथ में टंक और चक्र दिखाया गया, बाएं हाथ में मृग और वरद मुद्रा दिखाई गई, बाईं ओर पार्वती को निर्मित किया गया और दाहिनी तरफ ब्रह्मा उपस्थित थे। अंजलि मुद्रा में विष्णु को भी दिखाने की परंपरा रही है और कुछ मूर्तियों में शंख और चक्र भी दिखाया गया। विष्णु के एक हाथ को अपनी आँखों को निकालते हुए अंकित किया गया। सबसे सुंदर मूर्ति इसकी कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर में मिलती है। अन्य मूर्तियाँ गंगईकोंड चोलापुरम तथा मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में देखी जा सकती हैं। इसके बाद की जो अनुग्रह स्वरूप है वह उन अनुग्रह स्वरूप में नंदिसा अनुग्रह, विघ्नेश्वरा अनुग्रह की मूर्तियां हैं, जिसका अंकन नहीं मिलता, कथानक ही मिलता है। नंदी पर उन्होंने अनुग्रह किया और पार्वती से कहा कि जब नंदी का अंतिम समय आया तो शिव ने नंदी पर अनुग्रह किया और पार्वती से कहा कि नंदी को पुत्रवत व्यवहार करें। विघ्नेश्वर पर अनुग्रह किया। कथा आप जानते हैं कि शिव ने गणेश का सिर काट दिया और उस पर गज का मस्तक लगाया और उनको कहा गया विघ्नेश्वर।
गणेश का एक नाम विघ्नेश्वर भी है। और मिलता है श्लोक ना, विघ्नहरण मंगल करण गणनायक सुखमूल। अब आगे का आप पढ़ लीजिए। तो उन्हें विघ्नेश्वर किया गया, तो उन पर भी अनुग्रह उन्होंने किया। और इस तरह की मूर्तियाँ उत्तर भारत में नहीं मिलती, दक्षिण भारत में शायद एक दो मिलती हों। लेकिन एक और महत्वपूर्ण है रावण का मस्तक दान। रावण शिव की पूजा करते करते एक दिन उसने ये निर्णय किया कि मैं अपना 10 सिर काट करके शिव लिंग पर अर्पित कर दूं। और उसने अपने 9 सिर काट डाले, और 10वां सिर जब काटने जा रहा था उसी समय शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस पर अनुग्रह किया। तो यह मस्तक दान की कथा बहुत लोकप्रिय है। तो ये कथाएं हैं, मस्तक दान करना, आँख निकाल करके चढ़ा देना, ये कथाएं हैं, इसका अंकन हुआ है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस तरह का साहस कभी ना करें। और इस तरह की मूर्तियों में सौम्य स्वरूप वाले शिव को दिखाया जाता है, चतुर्भुज दिखाया जाता है। और एलोरा में कैलाशनाथ में, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर में रावणानुग्रह, रावण के मस्तक दान की कथा बहुत सुंदर अंकित है। एक उदाहरण आपको छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास रतनपुर है, रतनपुर के किले में की दीवार में एक मूर्ति लगी हुई है और उसमें रावण के मस्तक दान की कथा है, और जिसमें 9 सिर कटे हुए नीचे दिखाए जाते हैं और शिव को अनुग्रह करते हुए दिखाया जाता है। तो इस तरह की कथाओं का अंकन, अनुग्रह स्वरूप का अंकन खूब हुआ है, और वह शिव के दानी महादानी का